गुड मॉर्निंग। वो तुम्हारी पुरानी फिल्म थी ना तुम मेरे हो, उसके प्रोड्यूसर का फोन आ रहा था, तुम उठा ही नहीं रही थी, मुझे कॉल कर रहा था बार बार। थैंक गॉड, पहले क्यों नहीं बताया? मैं उसे अभी फोन करती हूँ। अब रहने दो। वो हीरो की बड़ी बहन का रोल ऑफर कर रहा था। क्या? 6 महीने से मुझे कॉल कर रहा है कि साथ काम करना है। हीरो की बड़ी बहन? ब्लॉक करो उसे। मेरू, इस तरह से हम हर एक को ब्लॉक कर देंगे ना तो जो काम मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो ना मिले, मैं लीड रोल के अलावा और कुछ नहीं करूंगी। मेरू, अच्छा ठीक है फिर। आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद है अपने दौर की बेहतरीन फिल्मी अदाकारा मैडम मेहरुन्निसा, जिन्होंने लाखों दिलों पर राज किया। वेलकम टू माय शो मैडम। मैडम, अगर आपको लॉलीवुड की क्वीन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बहुत खुशी है कि फिल्म इंडस्ट्री और मेरे फैंस मेरा काम अप्रिशिएट करते हैं। कैसे देखती हैं पुराने वक्त के दौर, मेरा मतलब है आपके दौर की जो फिल्में थी और जो आजकल के दौर की फिल्में, क्या फर्क क्या है? देखिए, एक अदाकार का दौर जब तक नहीं खत्म होता, जब तक उसमें पैशन हो, जब तक उसमें अदाकारी की भूख है और लोगों के दिलों पर राज करने का जुनून, और ये जुनून मुझ में आज भी उतना ही है जितना पहले था। वक्त गुजर जाता है, सुनहरे दिनों की यादें रह जाती है बस। देखिए, जहाँ तक आज और कल की फिल्मों के फर्क की बात है, तो यस, टेक्निकली हमने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन आजकल की एक्ट्रेसेस अभी भी हमारा ही काम कॉपी करके एक्टिंग करती हैं। नाज़रीन, माजी की मशहूर फिल्मी हीरोइन मेहरुन्निसा साहिबा से गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। स्टे विद अस। क्या हुआ मैम? माजी की हीरोइन? माजी की हीरोइन माय फुट। मैडम रुकिए, मेरी बात सुनिए। ओहो, फिर इसकी कॉल आ रही है। तुम्हारा जो डायरेक्टर दोस्त है, बात करो। डायरेक्टर साहब कितने बिजी रहते हैं आप। बड़े अच्छे दोस्त निकले मेरे तो अली। महरो, मैं हमेशा अच्छी स्टोरी की तलाश में रहता हूँ। तो इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ ही कमबैक करना चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा कमबैक एक बहुत ही अच्छी स्टोरी से। स्टोरी तो बहुत अच्छी है, तुम्हारा रोल बहुत अच्छा है, एक डॉक्टर का कैरेक्टर है, बस 4 सीन है, एक शिफ्ट का काम है तुम्हारा, पर मजा आ जाएगा तुम्हें करके। परफॉर्मेंस का बहुत मार्जिन है उसमें। 4 सीन? हीरोइन क्यों नहीं अली? यंग लोगों की लव स्टोरी है, खुद ही सोचो तुम कहाँ फिट होगी इस रोल में। अच्छा खैर स्वीट हार्ट, तुम 25 को फ्री हो? डेट रख लूं मैं तुम्हारी शूट की? नहीं, मैं फ्री नहीं हूँ अली। खुदा हाफिज। नूरे, अब किसी का भी फोन आए ना तो उन्हें कह देना मैं मसरूफ हूँ। मेरी जान, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अच्छा किया मना कर दिया उसे। इस डायरेक्टर ने तो अक्सर एक्ट्रेस के पैसे भी खाए हुए। बहुत अच्छा किया तुमने। और मैंने कितनी बार अपने गॉसिप कॉलम में लिखा इसके बारे में। डोंट वरी अबाउट हिम, फॉरगेट अबाउट हिम। तो तुम्हारे लिए एक नई गॉसिप है, किसी भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की फोन आए तो उन्हें कह देना कि मेहरुन्निसा बुक्ड हैं। अच्छा, नाश्ता तो करो ना। इसको भी क्या मुसीबत है। जी, आपसे कहा है ना कि मैडम मेहरुन्निसा बुक्ड हैं। जी जी, मसरूफ हैं। जी, मैं मैसेज दे दूंगी। मुझे पता है आपका नाम हारिस अली है। जी जी, खुदा हाफिज। क्या सोच रही हो? नूरे, मुझे एक बात बताओ, क्या वाकई अब मेरा दौर नहीं रहा?
जिनके दिलों पर मैं राज करती थी वो आज मुझे पहचानते तक नहीं है। Why are you saying this, मेहरू? What's wrong? बताओ मुझे। क्योंकि मैं ऐसा महसूस करती हूँ जब भी ये इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर मुझे कॉल करते हैं, मुझे ऐसे एहसास दिलाते हैं कि जैसे मेरा टाइम गुजर चुका है, मैं ख़त्म हो चुकी हूँ। लेकिन जब मैं खुद से बात करती हूँ ना नूरे, तो मेरा दिल कहता है कि आज भी मुझ में वही बात है। मैं फिर भी स्क्रीन पर राज कर सकती हूँ, बस एक मौके की तलाश है। मैं तुम्हारे बारे में बस एक बात जानती हूँ मेहरू, कि तुम कभी हार नहीं मानती हो। मेरा दिल कहता है कि कोई ना कोई ऐसा फिल्म मेकर जरूर आएगा जो तुम्हारे आर्ट और टैलेंट की कदर कर सके। ये सारे सिले को क्या मुसीबत है? अभी तो बताया कि मसरूफ है। कौन है? पता नहीं, कोई नया प्रोड्यूसर है, तुमसे मिलना चाहता है, मीटिंग करना चाहता है। पहले को फिल्म तो बनाई नहीं है। कह रहा है कि मेहरुन्निसा मैडम मुझसे मिलके मेरी स्क्रिप्ट देख के बहुत खुश होंगी, मायूस नहीं होंगी। अजीब ठरकी बुढ़ा सा लग रहा है मुझे तो। भगा दिया मैंने उसे। नूरे, एक काम करो, इसको आज मीटिंग के लिए बुला दो। Are you sure? क्योंकि मुझे पता क्या लग रहा है, तुमसे मिलने के चक्कर में ना प्रोड्यूसर बनने का ड्रामा कर रहा है। तुम इसे बुला लो। मेहरू, अच्छा ठीक है, फिर बुला लेते हैं। ऐसी क्या बात है? हेलो जी, सॉरी आपका फोन नहीं उठा सकी थी हारिस साहब। मेहरुन्निसा मैडम आज शाम आपको मिलने के लिए राजी हो गई हैं। जी जी, खुदा हाफिज। आ रहा है। चले? हाँ। एक बात आप गौर से सुन लें प्रोड्यूसर साहब, मैं सिर्फ हीरोइन का रोल करूँगी। अगर आप कोई मुझे और कैरेक्टर ऑफर करने आए हैं तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जा सकते हैं। प्रोड्यूसर साहब, मैं एक चैलेंजिंग रोल करना चाहती हूँ जिसमें एक्टिंग की फुल गुंजाइश हो, स्टोरी मुझ पर बेस्ड हो और जिसमें मैं अपने इमोशंस की भी पूरी रेंज दिखा सकूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन? हारिस अली। आप हारिस अली? जी, मैडम मेहरुन्निसा से। जी जी, आपसे फोन पे बात हुई थी ना। आइए आइए ना, मैं मेहरू को बुलाती हूँ। थैंक यू। तुम्हारा प्रोड्यूसर आ गया। सुनो, मैं तो समझी थी कोई बुढ़ा अयाश होगा, ये तो किसी फिल्म में हीरो से कम ही नहीं लग रहा। तुम एक काम करो, तुम उसे कॉफी या चाय पूछ लो, मैं अभी आती हूँ।
वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, ये मैं आपके लिए लाया। थैंक यू। मुझे गुलाब के फूल बहुत पसंद है। जी जानता हूँ। और ये एक छोटा सा तोहफा भी आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी? Thank you. आप तो मुझे ऐसे देख रहे हैं कि जैसे किसी चलते हुए अंगारे पे हाथ रख दिया हो। कसम से अगर किसी जलते अंगारे के ऊपर हाथ रखा होता शायद इस तरह रिएक्ट ना करता जिस तरह मैं आपको देख के। वो क्यों? आप हकीकत में और भी ज्यादा हसीन हैं। मैंने आपकी हर फिल्म देखी 4 मरतबा, सारे डायलॉग जानता हूँ उनके। बार बार आपके इंटरव्यूज पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं। सोते हुए ख्वाब में आपकी हीरोज की जगह मैं होता था और वही डायलॉग्स दोहरा रहा था। आपके सारे इंटरव्यूज भी देख लिए मैंने। आप तो प्लीज तोहफा देख लीजिएगा प्लीज। आपकी फेवरेट वॉच है। उम्मीद है आपको पसंद हो। वॉच? जी, मुझे अब लगता है जैसे कि मैं आपको आपसे भी बेहतर जानने लग गया हूँ। आप बैठे, प्लीज आप बैठे। मैं अभी आती हूँ। प्लीज हैव अ सीट। क्या हुआ है? क्या हुआ है? यार, you were 100% right about this guy. पता नहीं कितना अरसा पहले मैंने किसी इंटरव्यू पे कह दिया था कि मुझे ये वाली वॉच पसंद है। देखो वही उठा के लेकर आ गया। और ये तो उसको मेरी एक एक मूवी का डायलॉग भी याद है। और बातें ऐसे कर रहा है जैसे कोई फिल्म का प्रपोजल नहीं, शादी का प्रपोजल ले आया हो। इसने कोई फिल्म नहीं बनानी है, ये झूठ बोल रहा है। तुम रुको, इसका बंदोबस्त कर आती हूँ। Something wrong about it. अब ये आपकी तस्वीर तब की है ना जब आप आदत फिल्म शूट करी थी जाहिद साहब के साथ। मेरी बात सुने मिस्टर हारिस अली। आप मुझे हारिस कहेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। हारिस साहब, आप वाकई प्रोड्यूसर हैं या ऐसे ही मुंह उठा के मेरी तारीफों के पुल बांधने आ गए हैं? अरे आप गलत समझिए। आई एम सो सॉरी। आई एम श्योर आपको तो आदत होगी, आपके हजारों फैंस इस तरह की बातें करते होंगे। कसम जाने मैंने पहली दफा जिंदगी में किसी की इस तरह तारीफ की है। आप वाकई इतनी हसीन है कि बेसाख्ता मेरे मुंह से बातें निकल गई। थैंक यू आपकी तारीफ का। बैठिए, फिल्म पे बात कर लें। जरूर। जी तो हारिस साहब बताइए, क्या स्टोरी है आपके पास और इसमें मेरा रोल क्या होगा? रोल तो वही है जो आप डिजर्व करती हैं, हीरोइन का। अब कहानी एक लव स्टोरी है जिसमें थोड़ा सा फिल्मी ड्रामा है, थ्रिलर, एक्शन, सारे मसाले डाल दिए मैंने। इंटरेस्टिंग। ये आप कब करना चाह रहे हैं? जब आप कहेंगी। लेकिन फिल्म शुरू करने से पहले मेरी एक शर्त है। हारिस साहब, आप शायद बिल्कुल मुझे गलत समझ रहे हैं। नहीं मैडम साहब जी, नहीं। आप मुझे गलत समझ रही हैं। बल्कि गलत ही नहीं, बहुत गिरा हुआ समझ रही हैं। मैं कभी इखलाक से गिरी हुई बात ना सोच सकता हूँ, कहने तो दूर की बात। मैं सिर्फ आपके काम की नहीं, आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। बोलिए, क्या शर्त है आपकी? मैं चाहता हूं कि इस फिल्म के साथ मेरा नाम ना जोड़ा जाए। पैसा मैं लगाऊं, प्रॉफिट भी सब मेरा, लेकिन प्रोड्यूसर के तौर पे मेरा नाम नहीं, आपका नाम। वो क्यों?
देखिए मेहरुनिसा जी, मैं एक बिल्डर हूँ, बड़ी बड़ी इमारतें बनाता हूँ, सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं मुझे, और इसी की वजह से मेरे बहुत सारे दुश्मन बन गए। आए गए किसी नए केस में उलझा रहता हूँ मैं नहीं चाहता कि इस फिल्म से रिलेटेड किसी भी शख्स के ऊपर कोई भी मसला हो। वैसे भी इस बिजनेस को मुझसे ज्यादा आप जानती हैं। तो फिर आप ये फिल्म बनाई क्यों रहे हैं जब आपकी इसमें महारत ही नहीं? मुझे फिल्म बनाने का शौक बचपन से ही था। जब मैंने आपकी पहली फिल्म देखी आईना, तो तब मैंने फैसला किया कि जब मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं एक अच्छी सी फिल्म बना सकूं तो जरूर बनाऊंगा, और उस फिल्म की हीरोइन आप ही होंगे। इसलिए आज आपके सामने खड़ा हूं। आपको पता है ना कि आप बिल्कुल पागल हैं। आप ही ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक अच्छी फिल्म सिर्फ एक पागल प्रोड्यूसर ही बना सकता है। अब आप बताएं, क्या आपने मुझे इतना पागल पाया कि मेरे साथ फिल्म बनाएंगी? एक्सक्यूज मी मेरू, वो तुम्हारी ऑनलाइन मीटिंग है ना जूम वाली, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए, so they're waiting for you. आई एम सॉरी, मैंने आपका बहुत ज्यादा वक्त ले लिया। मुझे इजाजत दें। आप मेरा कार्ड रख लें। अगर आपको मेरी ऑफर अच्छी लगे तो प्लीज कॉल करिएगा। अगले दिन से काम शुरू कर देंगे। श्योर, आई वॉक यू। थैंक यू। खुदा हाफिज। Thank God I don't have these kind of issues. क्या अच्छा हुआ ना चला गया, चिपकू हो गया था ना बिल्कुल। मेरी बात तो मुकम्मल होने दी थी। कौन सी बात? क्या बात? नूरे, मेरू, तुम यहां मेरे घर तक कैसे आ गए? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम मेरे दिल में आ गई। फेवरेट फिल्म है तुम्हारी है। सारे डायलॉग्स याद है मुझे। खैर, सारे डायलॉग तुम्हारे तो उस पागल फ्रॉडी प्रोड्यूसर को भी याद हैं जो नीचे आया हुआ था। पता है नूरे, पागल सा तो था, लेकिन उसकी बातों में मुझे कुछ ईमानदारी नजर आई, कुछ घर गुजरने का जुनून। उससे मिलकर मुझे डर लगा ना तुम्हें? नहीं, उम्मीद हुई। किस बात की उम्मीद? इस बात की उम्मीद कि लोग मुझे अभी भूले नहीं हैं। लोग मुझे आज भी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। जरूर देखना चाहते हैं मेरू, बिकॉज यू सिंपली अमेजिंग। और तुम्हें पता है कि जब तुम्हारी फिल्म सिनेमा में आएगी ना तो सबसे ज्यादा शोर मचाऊंगी मैं और तालियां बजाऊंगी, इतनी खुश होंगी मैं। बस बस। मेरू, लोग अच्छी अच्छी बातें तो करते हैं, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि आदमी तुम्हारे साथ फिल्म साइन करेगा? तो पता है, तुम जैसे बड़े बड़े स्टार्स के नाम पे ना ये सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स फाइनेंसिंग उठाते हैं। यू नो दैट? नहीं नूरे, मैंने कहा ना, ये मुझे वैसा नहीं लगता। कसम से अगर किसी जलते अंगारे के ऊपर हाथ रखा होता शायद इस तरह रिएक्ट ना करता जिस तरह मैं आपको देख के। आप हकीकत में और भी ज्यादा हसीन है। गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो है
दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। आप हकीकत में और भी ज्यादा हसीन हैं। मुझे फिल्म बनाने का शौक बचपन से ही था। जब मैंने आपकी पहली फिल्म देखी आईना, तो तब मैंने फैसला किया कि जब मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं एक अच्छी सी फिल्म बना सकूं तो जरूर बनाऊंगा, और उस फिल्म की हीरोइन आप ही होंगे। इसलिए आज आपके सामने खड़ा हूं। आपको पता है ना कि आप बिल्कुल पागल हैं। आप ही ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक अच्छी फिल्म सिर्फ एक पागल प्रोड्यूसर ही बना सकता है। अब आप बताएं, क्या आपने मुझे इतना पागल पाया कि मेरे साथ फिल्म बनाएंगे? You're so beautiful. आप मेरा कार्ड रख लें। अगर आपको मेरी ऑफर अच्छी लगे तो प्लीज कॉल करिएगा। अगले दिन से काम शुरू कर देंगे। हेलो, मुझे यकीन था आपको। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है आपको खुद पर? खुद पर नहीं, आप। मुझे यकीन था कि आपको एक सही शख्स पहचानने की सलाह है। तो फिर क्या सोचा? मुझे पहले आपसे कुछ सवाल करने हैं। अगर मैं हाँ करना चाहूँ तो मेरी कुछ कंडीशंस हैं। मुझे आपकी सारी कंडीशंस। वैसे तो मुझे लगता है आप इस फोन करने से आपने ज्यादा हामी। ये भी तो हो सकता था कि मैंने फोन इसलिए किया हो कि मैं इनकार कर दूं। नहीं, अगर आपने मुझे इनकार करना होता तो आप बाकियों की तरह मुझे भी ब्लॉक करते। अच्छा, तो आपको ये भी पता है मेरे बारे में? मैं आपकी हर पसंद और नापसंद से बात। तो फिर एक काम करें, आज 8 बजे आप मेरे घर आ जाए, खाना साथ खाएंगे। जरूर, 8 बजे। थैंक यू। ओके, सी यू सून। आपके लिए कुछ लाया। इसकी क्या जरूरत थी? बस एक गुडविल जेस्चर समझते हैं। मैं आए। श्योर। मेहरुनिसा जी,
आपके मियाँ को गुजरे बहुत अरसा हो गया है। आप इस घर में अकेली, डर नहीं लगता आपको? जिस घर में इतनी यादें बसी हों वहां डर कैसे लग सकता है। और नूरे है ना मेरे साथ, वो सिर्फ एक फेमस मैगजीन की गॉसिप राइटर ही नहीं, वो मेरी मैनेजर भी है। अगर आप बुरा ना मनाए एक सवाल पूछ सकता हूं मैं आपसे? क्या आपके हस्बैंड की डेथ वाकई एक हादसा था? आई एम सॉरी, अगर आप जवाब नहीं देना चाहनी, मैं समझता हूं, मैंने वैसे ही पूछा। क्या आपको भी यही लगता है कि नवाब साहब को मैंने ही सीढ़ियों से धक्का दिया था? अरे नहीं, मेरे पूछने का मकसद ही बिल्कुल नहीं था जी। खैर छोड़ें, कोई और बात करते हैं। ये इल्जाम उनके घर वालों ने मुझ पर लगाया था ताकि ये घर जो मेरे नाम पर छोड़ गए हैं उनका हो जाए। मेहरुनिसा जी, मुझे यकीन है कि आप बिल्कुल बेकसूर हैं और ये घर आपकी मर्जी के बगैर कोई भी नहीं ले सकता। यही केस तो इतने सालों से लड़ रही हूं मैं, और मुझे नहीं लगता कि अगले 100 साल में भी कुछ हो पाएगा। मुझे अंदाजा है यहाँ का सिस्टम इतना खराब है, पर अब मैं हूं ना। आपको जो लगता है 100 साल में नहीं हो पाएगा, मैं 2 दिन में करके दिखाऊंगा। ये आप कैसे करेंगे? आप अपनी काम की माहिर है, मैं अपने काम का माहिर हूं। 2 दिन मेरा दावा है। देखते हैं। मैं कल आपको स्क्रिप्ट भी भिजवा दूंगा, प्लीज पढ़ लीजिएगा। ये देखो, ये लिखा हुआ है, स्क्रीन प्ले कितना अच्छा लिखा है। एक बहुत हसीन खातून खूबसूरत साड़ी ब्लाउज में मलबूस जीने से नीचे उतर के आती है। और कैमरा लाइट्स की चकाचौंध अनाउंसमेंट होता है। ख़वातीन हज़रात, अपने दिल थाम लें, आपकी महबूब फिल्म स्टार रुमाना अपने जलवों समेत आपके सामने आ रही है। थैंक यू, थैंक यू। हुजूम अपनी पसंदीदा हीरोइन को देखकर जज्बात से बेकाबू हो जाता है। रुमाना देखा कितना अच्छा सीन लिखा है ना, बिल्कुल मुझ पर जचता है ना? सिर्फ तुम पे। तुम देखना, कमाल कर दोगे तुम तो इसमें। रुमाना, आई एम सो एक्साइटेड। फाइनली। आप मीठा लीजिए। मीठा मैं तब लूंगा जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। क्या आपको मेरे काम और अदाकारी पे वाकई इतना यकीन? मैं एक कामयाब बिजनेस में जहां पैसा लगाता हूं वहां मुनाफा भी कमाता हूं। ऑल डन? डन। मुबारक हो। आप एक बात बताएं, आपने इससे पहले किसी आजकल की हीरोइन के साथ मूवी बनाने का क्यों नहीं सोचा? क्योंकि मैं सिर्फ आपके साथ ही फिल्म बनाना चाहता हूं। फर्ज करें आपकी बात खुदा न खास्ता सही हो जाती है और ये फिल्म फ्लॉप हो जाती है, आपके साथ खेली हुई बाजी हारने में भी मेरी जीत है। आपके साथ गुजारा हुआ हर एक लम्हा
मेरे लिए यादगार होगा। यही मेरा प्रॉफिट है। सॉरी। नहीं, प्लीज डोंट अपोलोजाइज। इन आंसुओं को अच्छी तरह जानता हूं मैं। इससे एक रिश्ता है मेरा भी। क्या मतलब? ये आंसू दो ही सूरत में निकलते हैं, या तो कोई तन्हा हो या किसी अपने के सामने। बहुत तेज हैं आप। चंद ही मुलाकातों में आपने मेरे दिल को अपना होने का एहसास दिलाया कि आपके सामने रो पड़ा, वरना मैं किसी के सामने रोती नहीं हूँ। खुदा ना खास्ता मैं कभी आपके रोने का सबब हूं। दरअसल बात यह है कि जिस एतमाद से आपने मेरी और मेरे काम की तारीफ की है, और उसे सुने हुए बहुत अरसा हो गया, जिस तरह से आपने मेरे काम को सराहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी वजह से मुझे खुद पर भरोसा हो गया है। शुक्रिया। चले, आप मेरी वजह से मुस्कुराएं तो सही, अच्छा लगा। बहुत देर हो गई, आपकी बेगम को गुस्सा नहीं आएगा? नहीं, क्यों? मैंने कभी शादी नहीं की। क्या मतलब? जवानी में मुझे इश्क हो गया, जिसे दिल दिया उससे किसी और से शादी कर ली। तो भुला देते उसे। आसान नहीं है। अगर उसे मैं दिल से निकाल भी लेता तो दिमाग इस बात की इजाजत ही नहीं दे रहा था कि किसी और को कबूल करूं। इतनी मोहब्बत आपने किससे कर ली? तुमसे। सच? तुम्हें शायद यकीन नहीं आए, क्योंकि तुम मुझे भी जानती नहीं हो और तुमने मेरे दिल के अंदर अभी झांक के देखा नहीं। इस लम्हे के लिए मैंने कितना इंतजार किया तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं। वो आपने कहा था ना कि मेरे प्रॉपर्टी का मसला आप 2 दिन में हल कर देंगे। मैं हूं ना, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, हम कल मिल रहे हैं। मैं पेपर्स आपको कल दे दूंगी। मीटिंग कैसी रही? बहुत अच्छी। मुझे लगता है नूरे कि हारिस जो है ना, बहुत बड़ा फिल्म मेकर बनेगा। He's so good. पहले मुझे लग रहा था कि ये कोई फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कराएगा तुम्हारे साथ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि फीचर फिल्म से पहले तुम्हारी शादी की फिल्म ना बन जाए। इसका क्या मतलब है? वही जो साफ नजर आ रहा है। तो तुम्हें क्या नजर आ रहा है नूरे? यही कि फिल्म से ज्यादा तुम्हें फिल्म मेकर में इंटरेस्ट है। लुक एट यू,
इतने अरसे के बाद तुम्हें खुश देखा है, मुस्कुराते हुए देखा है, चेहरा तुम्हारा खिलखिला रहा है, लेकिन माय फ्रेंड इतनी जल्दी किसी पे एतबार नहीं करना चाहिए, स्पेशली एक स्ट्रेंजर पे। अजनबी है वो तुम्हारे लिए। आई एम हैप्पी फॉर यू। सुनो, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले अच्छी तरह पढ़ लिया था ना? पढ़ने की क्या जरूरत, साइन कर दी। ओह नो मेरो। नूरे पता है, यू आर राइट। आई थिंक आई एम इन लव विद हिम। is not responding. आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। नंबर यू डायल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। नंबर यू डायल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। बस एक मोती सी छब दिखा कर, बस एक मीठी सी धुन सुना कर, सितारे शाम बन के आया, बरंगे ख्वाबे सहर गया वो रात का नवा मुसाफिर, सितारे शाम बन के आया, बरंगे ख्वाबे सहर गया वो। मेरो, 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 हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। हमारा घर हमसे छीना जा रही है। पढ़ो। मेरो, ये क्या है? ये तुमने किया है? तुमने किया ये सब कुछ? मैंने तुम्हें कहा था उसका यकीन मत करो, फ्रॉडी आदमी था, मत उस पे भरोसा करो। क्यों किया तुमने? बताओ मुझे, बताओ। अब हम कहाँ जाएंगे? हम बेघर हो गए। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। माजी की मशहूर अदाकारा महरूनिसा का उनके मरहूम शौहर नवाब वारिस अली की प्रॉपर्टी पे दावे का केस का फैसला हो गया है और आईकॉन बिल्डर्स के हारिस अहमद ने कानूनी तौर पर ये प्रॉपर्टी हासिल कर ली है और इस पर नया रिहायशी प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। तेरी गली तक तो हमने देखा था, फिर न जाने किधर गया वो।
क्या वाकई? राबी किसने कहा है ऐसे बल बल के धो? तो मांझने से चीजें चमकती है ना। चल घूमने जा अपनी दुल्हनिया के साथ। तेरे खाली हाथ ना मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं। और कपड़े धोते हुए मेरी चूड़ियों की छन छन की आवाज जब तुझे तंग करेगी तो? जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मालिक ने तुझे बहुत अच्छी आवाज से नवाजा है राबी। आवाज तो अच्छी दी है, किस्मत भी अच्छी देता। मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे। अब आ गया यकीन?